राघव को रोते हुए देखकर गोस्वामी जी के मन में ये बात बैठ गई कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको लीला कथा से कोई मतलब नहीं है, उनके हृदय में भगवान की कथा प्रवेश नहीं करती है, न उनको रस आता है, लेकिन वो तर्क वितर्क करते हैं, रस नहीं लूटते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। वो तर्क करेंगे, है कैसे कह रहे हो कि राम भगवान है जो रो रहे हैं इस तरह से, जिनको ये पता नहीं कि हनुमान जी आ रहे सजन बूटी लेके। गोस्वामी जी सावधान करते हैं, अरे संसार के प्राणियों, कभी मोह में न पड़ना, लीला देखकर लीला का आनंद लेना, कभी रोना कभी हंसना, लीला में आनंद लेना इसका, लेकिन कभी भी राम के ऐश्वर्य में शंका मत करना। उमाय खंड एक रघुराई, नरगति भगत कृपाल दे। ये यही की लाइन है विलाप के बाद। मनुष्य की गति दिखा रहे राघव कि मनुष्य को कैसे कैसे कष्ट आते हैं जीवन में, मानव जीवन कितना दर्दीला है, ये दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं भी अगर मानव बनता हूँ तो मुझको भी कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसलिए तुम अगर मानव हो और तुम्हारे जीवन में कष्ट आए तो आश्चर्य मत करना, मुस्तैदी से कष्टों का सामना करना मेरी तरह, घबराना मत, देख लेना मेरे को ये कितने कष्टों में मैं अपना जीवन संघर्ष में और मुस्तैदी से बिताते रहा, घबराया नहीं, सारे कष्टों का सामना किया। उमाय खंड एक रघुराई, ये शिक्षा के लिए राघव दुनिया के सामने बता रहे हैं। नरगति भगत कृपाल दिखाई, बहुविधि सोचत, कौन कहा सोच विमोचन, ये सोच विमोचन है, इनको कोई ये सोच को छुड़ाने वाले हैं भैया, ये नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, नाटक में इनका जैसा पाठ मिला है वैसा अपना पाठ कर रहे हैं, विरही का पाठ मिला है तो विरही का पाठ कर रहे हैं, अभी अपने भाई के विरह में रो रहे हैं, यह इनका लीला का पाठ है, लीला है, लीला का रोल अपना कर रहे हैं, जिसका जो रोल होता है उसको करना पड़ता है मंच पर। तभी विश्व रंगमंच पर राघव का नाटक चल रहा है। हाँ, ये सावधान किया। आइए, राघव रो रहे हैं, इसी बीच में कहते हैं गोस्वामी जी, प्रभु प्रलाप सुनिकान, विकल भय बानर निकर, आई गए हनुमान जिमि करुणा महावीर। बजरंगबली तुरंत पहुंच गए, बोल बजरंगबली की जय। संजीवन रात रात में आन, बचाए लखन लाल की जान। संजीवन बने रघुबर के जीवन प्राण, आपकी जय हो जय हो जय हो। बने अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, सभी बंदर रो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। देखो बजरंगबली सबके आंसू पूछने वाले तुरंत पहुंच गए। राघव ने अपने भाई को गोद से सिर से नीचे रखा,
वैद्य जी के जी में दिया कि आप इनकी दवा करें। अपने भगवान तुरंत लक्ष्य, तुरंत ही हनुमान को हृदय लगाए। हर श्री राम भेंटेऊ हनुमाना। अरे वाह, औषधि ला दिए, पर्वत को रख दिए हनुमान जी, और वैद्यराज औषधि निकालने लगे। लक्ष्मण जी के लिए अब सारा प्रबंध होने लगा औषधि पिलाने का। राम जी अपने हनुमान को हृदय से लगाए। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम प्रिय मोहि भरत ही जिमि भाई। बजरंग बली, आज तूने वो काम कर दिया, रघुवंश की प्रतिष्ठा तूने रख ली। आज मैं भैया लक्ष्मण के बिना मैं अवध लौट नहीं सकता था। अयोध्यावासी भी सब तड़प कर मर जाते मेरे विरह में। भरत भैया भी विरह में प्राण छोड़ देते, कोई नहीं बचता, अयोध्या वीरान होती। अगर आज बजरंग बली आप दवा नहीं लाए होते तो आपने जो कार्य किया, इसकी जितनी बड़ाई की जाए वो थोड़ी है। मैं बदला नहीं दे सकता ना, नहीं दे सकता। बदला कैसे दूंगा आपके उपकार का? अगर लक्ष्मण के प्राण बचाने के बदले मैं अपना प्राण आपको दे दूं, प्राण के बदले प्राण दे दूं, तो भी अन्य उपकारों के लिए तो ऋणी ही रहना पड़ेगा हमको। इसलिए मैं सदा ऋणी ही आपका रहूंगा। बजरंगबली, आपके उपकार मेरे शरीर में ही सब डूब जाए। कहने का मतलब है राम जी का कि आपका उपकार जो है मेरे शरीर के अंदर ही रहे, इसको कभी प्रत्युपकार करने का समय न आवे, कभी उपकार का बदला देने का समय हमें न आवे। क्यों? उपकार किसी का कब किया जाता है? जब संकट पड़े। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बजरंगबली पर कभी संकट न पड़े कि मैं इनके उपकार का बदला दूँ। ये बराबर प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, इनका संकट मैं ले लूँ अपने ऊपर, सभी संकट मुझे आ जाए। अपने हनुमान के अलाय बलाय सब मुझे, हमारा हनुमान सुरक्षित रहे, मैं इनका ऋणी रहूं। राघव की वात्सल्य की तरंग बड़ी विचित्र है। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई। अब गोस्वामी तो गागर में सागर भर दिए कि बहुत बड़ाई किए। कहे सहस बदन तुम्हारो जस गावे। ये सहस बदन लक्ष्मण जी हैं। देखो ये लक्ष्मण जी सहस्त्र मुख हैं, ये सहस्त्र मुख से तुम्हारा जस गान करेंगे क्योंकि तुम इनको जीवित कर रहे हो। हुआ भी वही, जब अयोध्या में लौटे हैं सब लोग, तो गोष्ठी बैठी परिवार की, उसमें सुमित्रा के चरण पड़ी। बार बार लखन कहे, सुमित्रा के चरण पड़ी, बार बार लखन कहे, यही हनुमान मेरे प्राण के बचैया हैं। अरे मैया, इसी हनुमान ने हमको सजीवन बूटी लाकर बचाया। ये हनुमान मेरे प्राण के बचैया। और इसी बीच में भरत जी बोल उठे, भरत लजाए सकुचाए सिर नाय कहे, यही उपकारी मेरे बाण के खवैया है। मैंने इनको बाण मारा था, इस अभागा मैं। माता कौशल्या के पग पड़ी कहे जानकी जो, यही हनुमान मेरे मांग के बचैया है, सिंदूर के बचैया, मेरा सुहाग इन्होंने रखा। राम बोले, राम कहे रावण संग्राम महा सागर में, यही हनुमान मेरे नाव के खेवैया है। हनुमान जी मेरे समुद्र
लड़ाई रूपी समुद्र में से मेरी नाव को बचाए हैं ये बजरंग बली। सभी इनकी बड़ाई करते हैं। तो सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। हर श्री राम भेटेउ हनुमाना, तुरंत वैद्य तब किन्ह उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। वैद्यराज ने तुरंत दवाई निकाला, सजन बूटी, और उसे रगड़ करके हनुमान श्री लक्ष्मण जी के मुख में दिया गया। और बस औषधियाँ तो सब दिव्य थी, वो सजन बूटी दिव्य औषधि है, और बस औषधि ज्यों मुख में गई, लक्ष्मण जी तुरंत होश में आ गए और सारा दर्द उनका समाप्त हो गया। जब लक्ष्मण जी बैठ गए तो वहाँ पर जितने लोग थे, जामोन जी थे, सुग्रीव थे और सब लोग थे। अब पूछने लगे, लक्ष्मण जी बोलिए बोलिए, अब तो कोई बात नहीं आपके है ना, अब कोई दर्द नहीं है ना, कोई तरह की परेशानी अब नहीं ना है? दवा देने के बाद पूछा जाता है कि दवाई का क्या अवसर है। गीतावली में पद है, लक्ष्मण जी क्या बोले सुनिए, सुनिए और बहुत गुनिए। लक्ष्मण जी के वचन क्या हो रहे हैं, कितने उच्चतम स्तर से बोल रहे हैं प्रेम के। जिस समय लोगों ने पूछा, कहिए आपका कोई अब कोई परेशानी नहीं, तो लक्ष्मण जी बोले कि हमसे आप लोग काहे पूछ रहे हैं? कहा किससे पूछे? कहा राम जी से पूछिए। राम जी से? आपको चोट लगी है, पूछे राम जी से? कहा हाँ। हृदय घाव मेरे पर पीर रघुवीर है, मेरे को चोट लगी है लेकिन इसका पीड़ा राम जी को। पाई सजीवन जागी कहतियों, प्रेम पुलक बिसराए शरीरे, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर है। कैसे? कहा देखो, शोभा, मणि में कितनी शोभा है, क्या उसका मूल्य है, क्या उसकी कांति है। शोभा सुख छति लाभ भूप कह, केवल कांति मोल हीरे। हीरा सिर्फ चमकना जाने, मणि सिर्फ चमकना जाने, उसको उससे क्या लाभ है और क्या हानि है राजा जानता है। मणि तो अपना बस चमक रही है, राजा के गले में चमक रही है, राजा के मुकुट में चमक रही है, राजा के मेज पर चमक रही है, राजा के सिंहासन पर चमक रही है। उस मणि का क्या हानि क्या लाभ है ये राजा को है, मणि तो चमकना जानती है सिर्फ बस। लक्ष्मण जी बोले मुझको अपने दुख सुख का कोई पता नहीं। अरे ऐसा भी कहीं होता है? कहाँ और जगह होता हो चाहे नहीं होता हो, भक्ति के क्षेत्र में होता है। भक्तों के पीर भगवान को होती है। भक्तों की जो पीर है वो ठाकुर को होती है, ये भक्ति क्षेत्र में होता है। हाँ, भक्तों की चोट को प्रभु अपने ऊपर लेते हैं। देखने में भगत को चोट लग रही है लेकिन उसका घाव और दर्द प्रभु को। इसके लिए अनेकों भक्तमाल के चरित्र आपको मिलेंगे। चोखा मेला का, बाबा माधवदास जी का, हरिदास जी का, सबके चरित्र में ये मिलेगा कि मारा गया उनको और चोट लगा ठाकुर जी को। भक्ति क्षेत्र की बातें दुनिया से अलग है। तुलसी सुन सौमित्री बचन,
धर न सकत धीरो धीरे, बड़े बड़े धैर्यवान फफक पड़े लक्ष्मण की बात सुन करके। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी कि ऐसा विलक्षण प्रेम कि चोट लगे लक्ष्मण को और पीर हो राम जी को। तुलसी सुनि सौमित्र वचन, सब धर न सकत धीरो धीरे, उपमा राम लखन की प्रीत की, क्यों दीजे छीरे नीरे, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर है। इस तरह से बड़ा लक्ष्मण की बात सुन के सब रसमय हो गए। इसके बाद हनुमान जी को हृदय से लगाने के बाद फिर राम जी अपने भैया को हृदय लगाए, अपने लक्ष्मण को हृदय से लगाए। हाँ, तो हमारे बजरंगबली ने इतना बड़ा कार्य किया। गुरुदेव लिखते हैं, संजीवन रात रात में आन, बचाए लखन लाल की जान, संजीवन रात रात में बचाए लखन लाल की जान। अरे बने रघुबर के जीवन प्राण, आपकी जय हो जय हो जय हो, बने रघुबर के। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो, अंजनी पुत्र पवन सुत। भरत को प्रभु आगमन सुनाए, बिरह रिधि से लिए बचाए, भरत को बिरह बारिधि से लिए बचाए। सदा भगतन की करहूँ सहाय, आपकी जय हो जय हो जय हो, सदा भगतन की। बजरंगबली ऐसे विलक्षण है। आज लक्ष्मण के प्राण बचाए और फिर यही घटना घटी उत्तरकांड में, भरत भैया का प्राण संकट में। अवधि का एक दिन बाकी है बस, 14 वर्ष में एक दिन बाकी है बस। आज दिन बीत रहा है, आज दिन बीत जाएगा तो कल राम जी को आना चाहिए। बस एक दिन आज का दिन है, वही बाकी है। 14 वर्ष सभी लोग हमेशा गिनते रहते थे कि 14 वर्ष कब पूरा होता है। तो गणना के अनुसार 14 वर्ष की अवधि बस एक दिन है, और यह एक दिन की अवधि अभी तक कोई खबर नहीं है। राम जी के विषय में कोई सूचना अभी तक नहीं है कहीं से, क्योंकि निखादराज जी बीच में है श्रृंगबेरपुर में, बराबर उनका पत्र आते रहता है। श्री अयोध्या में बराबर सूचना आती रहती है कि राम जी अभी कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या है सब। अब एक दिन की अवधि रह गई और कोई सूचना नहीं कहीं से।
दुख का विषय यह है कि अब तो उनको रास्ते में श्रृंगेरपुर कम से कम आ जाना चाहिए था, नहीं तमसा के तट पर एक दिन का रास्ता खाली बीच में बाकी रहना चाहिए। तो अगर तमसा तट पर आ जाते श्रृंगेरपुर तो खबर मिल जाती तुरंत। तो अभी कोई सूचना नहीं। यही दुख का विषय हुआ। रहा एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयउ अपारा, कोई सूचना नहीं। भरत भैया पूजा कर रहे थे प्रभु की पादुका की। पूजा से चढ़ाने के लिए पादुका पर फूल उठाए तो हाथ, दाहिना हाथ फड़कने लगा, गिर गया फूल। फिर उठाए, फिर फूल गिर गया, बारंबार दाहिना हाथ फड़कने लगा। कहीं तो शगुन हो रहा है। दाहिनी आंख फड़कने लगी, दायां अंग फड़कने लगा, कहीं तो शगुन हो रहा है। शगुन तो बता रहा है कि राम जी आ रहे हैं। जानि सगुन मन हर्षयति, मिलिए राम सगुन सब होई। सगुन तो सूचना दे रहे हैं कि राम जी आ रहे हैं, लेकिन जब परिस्थिति को विचार करता हूँ तो राम जी के आने का कोई कहीं से कोई बात नहीं दिखाई पड़ती है। ये कठिनाई। सगुन कह रहे हैं कि राम जी आ रहे हैं, लेकिन जो परिस्थिति है उस अनुसार लगता है राम जी नहीं आएंगे। बड़े उधेड़े बुन में पड़े हुए भरत जी अनेक तरह का विचार करने लगे। काहे कि जब आदमी को कोई संकट आता है तो बहुत तरह की ऊपर नीचे की बातें सोचने लगता है। भरत भैया भी सोच रहे कि आखिर राघव के अभी तक नहीं आने का कारण क्या, कारण कौन नाथ नहीं आए। वो तो पहला कारण उनको यही दिखाई पड़ा कि जान कुटिल, हमको कुटिल जान करके कहीं बिसरा तो नहीं दिया। आप कहें कि भरत जी क्या राम जी के गुणों पर विश्वास नहीं करते कि राम जी अपने भक्तों का दोष नहीं देखते, अथवा चाहे जो कुछ जो कहेंगे आगे। देखिए भरत जी इतने दीनता में हैं, इतने अपने को छोटा मानते हैं को जानते हैं कि मैं इतना नीच हूँ, इतना अधम हूँ कि कोई मेरे ऊपर विश्वास करे, यह उनको यह विश्वास नहीं है कि मैं विश्वसनीय नहीं हूँ। मैं सब तरह से गिरा हुआ, सब तरह से हीन हूँ, पापी हूँ। तब मैं इस कैकेयी जैसी भगवान को बन देने वाली नारी का बेटा बना हूँ। और मैं बेटा नहीं रहता तो राम का जंगल नहीं होता। मेरे पुत्र होने से ही राम का जंगल हुआ। मेरे को गद्दी पर बैठाने के लिए मेरे माँ ने राम को जंगल निकाल दिया, तो मैं ही निमित्त बना। मेरे समान पापी कौन है? मोहि समान को पाप निवासु, यही लगी सिय राम बनवासु। भरत भैया बड़े दीन हैं, बड़े दीन। जितने महान हैं उतने बड़े दीन भी हैं। इनकी दीनता सीमा पार कर जाती है। हाँ, कोई सीमा नहीं। अपने कुछ मानते ही नहीं है, कुछ भी। इसलिए इनको मन में आ गया कि हम कुटिल हैं। हमको कुटिल जानकर राम जी छोड़ दिए। लगे अब आंसू गिरने लगे भरत भैया के आँखों से। लगे कहने कि जानी कुटिल बिसरा गईल का, भैया नाही अइले। जानी कुटिल बिसरा गईल का, भैया नाही अइले।
गैली मनावे हम बहुत मनवली, नाही लवटले बहुत लवटवनी, नाही लवटले बहुत लवटवनी, नाही सागर के जल में तरा गईले का भैया नहीं अइले, सागर ज्ञानी कुटिल बिसरा गईले का भैया नहीं अइले, गईले पवन सुत की नाही गईले, आकी कोनो रावण के दूत छल कईले, लक्ष्मण जी रन में मरा गईले का भैया नहीं अइले, लक्ष्मण जी रन में ज्ञानी कुटिल बिसरा गईले का भैया नाही अइले, सीता और लक्ष्मण के संग बन गईले, भाई बिरह में व्याकुल भइले, भाई बिरह भाई बिरह में व्याकुल भइले, भाई बिरह सागर के जल में तरा गईले का भैया नहीं अइले, सागर के जल में ज्ञानी कुटिल बिसरा गईले का भैया नहीं अइले, ज्ञानी माता की करनी के प्रभु ख्याल कईले, माता की बितली अवधिया अवध नहीं अइले, बितली अवधिया अवध नहीं अइले, बितली बावला जान बिसरा गईले का भैया नाही अइले, बावला ज्ञानी कुटिल बिसरा गईले का भैया नाही अइले, ज्ञानी कुटिल बिसरा भरत जी बहुत कुछ सोच रहे हैं। एक तो ये सोच रहे हैं कारण कौन नाथ नहीं आयु, कि माता की करनी का वो याद कर लिए कहीं कि मैया मेरी हमको जंगल देने में ही प्रसन्न थी, तो मैया को प्रसन्न रहने दिया जाए।
कहीं माता की करनी को याद करके राघव जंगल में ही रहने को सोच लिए हो। दूसरी बात ये मन में आ रही है कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, कहीं लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, दवा गई, दवा कामयाब नहीं हुई हो, तो कहीं लक्ष्मण जी नहीं उठ सके हो, तो इसलिए भी राघव का आना कठिन होगा। फिर सोचते हैं कि जानकी कहीं विरह में मर गई हो, लंका में लड़ाई हुई हो, लड़ाई के बंद के बाद जानकी नहीं मिली हो, तो इस संकोच से भी, लज्जा से भी अयोध्या नहीं आ रहे हो कि कोई क्या कहेगा कि रघुवंशी ने अपनी एक नारी की भी रक्षा नहीं की। तो ये भी लग रहा है कि इसलिए नहीं आए। अथवा एक बात और मेरे मन में आ रही है कि मैंने हनुमान जी को बाण मारा, हाँ हनुमान जी को बाण मारा, नीचे गिरा दिया उनके परम प्यारे हनुमान को, कहीं इसका ख्याल वो करेंगे जो करनी समुझ है प्रभु मोरी, तो नहीं निस्तार कलप सतकोरी। हमारी करनी ऐसी ऐसी है कि उसको सोचे अगर प्रभु तो हमारा निस्तार नहीं होगा। लेकिन विश्वास एक जरूर है कि मैंने हनुमान जी को जो बाण चलाया, राघव जानते हैं इसको कि मेरे हृदय में अयोध्या की रक्षा की जिम्मेवारी थी। उस अयोध्या की रक्षा के लिए बाण चलाया, तो मेरे हृदय के भाव को तो प्रभु जानते हैं कि उनके प्यारे बजरंग बली को मैंने उनके प्यारे बजरंग बली के प्यारे को समझकर नहीं मारा, राक्षस का अनुमान करके मैंने अयोध्या की रक्षा के लिए बाण चलाया। तो राघव इस बात को जानते हैं, इसलिए जनय अवगुण प्रभु मान न काऊ। अपने जनों का दोष राघव नहीं मानते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मेरा जन जो होता है हृदय से ठीक होता है। ऊपर से क्रिया कभी कभी उसके द्वारा उठपटांग हो जाती है, मेरे प्रेम में डूबे रहने से अथवा किसी परिस्थिति बस, लेकिन उसके हृदय में तो सबके प्रति सौहार्द है, मेरे प्रति उसका प्रेम है, भजन है, भक्ति है, भाव है। कभी उसके हृदय में गलत की तरफ प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए राघव जनय अवगुण प्रभु मान न खाऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, बड़े मृदुल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोसे, देखिए भगवान के स्वभाव से भरोसा होता है भरत जी को। भगवान का स्वभाव ही एक ऐसा है कि वहीं पर जाकर जीव को भरोसा होता है कि हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें भगवान मिल जाएंगे। भगवान के स्वभाव का ही चिंतन करने से आदमी भगवान के तरफ बढ़ पाता है, क्योंकि वास्तव में भगवान बड़े दयालु, बड़े दीनबंधु, बड़े ही विलक्षण हैं। किसी का दोष नहीं देखते, जो उनके सामने चला जाता है, उनका हो जाता है, उसको गले लगाते हैं, चाहे कोई हो। इसके लिए इतिहास प्रमाण है, कोई ये बात मनगढ़ंत नहीं है, कोई उनकी बड़ाई मुँह देखी नहीं की गई है शास्त्र में। इसके लिए अनेकों इतिहास है, उनके लिए अनेकों इतिहास, गणिका है, अजामिल है, कौन कौन है, अनेकों इतिहास है जिनके जीवन में पाप का कोई गिनती नहीं था। इस कलिकाल में भी देखिएगा अनेकों भक्तों का इतिहास मिलेगा आपको। बिल्वमंगल जी जो भगवान कृष्ण के परम प्यारे बन गए, लेकिन पहले क्या थे कौन नहीं जानता है। पहले एक चिंतामणि नाम की वेश्या के प्रेमी थे, अपने माता पिता को दुख दिया, उसके प्रेम में माता पिता बरजते रहे, नहीं माने, और सब मर गए परिवार वाले। लेकिन फिर जब भक्त हो गए तो भगवान ने उनका दोष नहीं देखा, उनको हृदय लगाया, उनको वृंदावन बिहारी लाल ने दर्शन दिया, उन्होंने उनको लेकर के अपना हाथ पकड़ करके वृंदावन पहुंचाया। तो जनय अवगुण प्रभु मान न खाओ। जहाँ से आपके जीवन में सुधार आ जाएगा,
वहीं से भगवान आपको गले लगा लेंगे। हाँ, एक शर्त उनकी जरूर है कि जब मेरे बन जाओ तो माया की तरफ झांको मत। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होई राम को, राम का बन जाओ, माया का मत रहो। होई राम को नाम भजो, तुलसी तज कुसमाज को छोड़ो। अब एकदम भगवान के बन जाओ, फिर तुम्हारे समूचे दोषों को भगवान बिल्कुल दिखबे नहीं करेंगे, उनको दिखाइए नहीं पड़ेगा। जनयव गुण प्रभु मानन काऊ, जनयव गुण प्रभु मानन, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति। देखो भैया, भरत को ही भरोसा हो रहा है। ये समूचे महान महान आचार्य लोग हम लोगों को भरोसा दे रहे, इनमें थोड़े कोई पाप, इनमें थोड़े कोई दोष है भरत जी में, एकदम नहीं। दोष की कल्पना भी करना पाप हो जाएगा। राम जी ने कहा है, भरत हमारा खाली गुण लिया है दुनिया में से, गही गुण पय तज यव गुण बारी, निज सकिन जगत उजियारी। भरत में सिर्फ गुण हैं, अवगुण का छींटा भी नहीं है। लेकिन अपने को अवगुणी कहते हैं भरत जी, कहते हैं कि हमारे अवगुण को भगवान नहीं देखेंगे। सब जीवों को ये संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे में अवगुण है तो डरो मत। गोस्वामी जी अपने द्वारा दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं। तुलसीदास परिहरि प्रपंच सब, नाउ राम पद कमल माथ, जनि डर पसी तो से अनेक खल, अपनाए जानकी नाथ। विनय पत्रिका। डरो मत, ये जानकी नाथ अनेकों खल को अपनाए हैं, तुमको भी अपनाएंगे। तुम चलो, बिल्कुल हिम्मत करो, दयालु है, विश्वास करो उनके स्वभाव पर, उनके स्वभाव पर विश्वास करके उनके चरणों में उनका नाम लो, तुम्हारी नैया बेड़ा पार है। ये भरत भैया दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान के स्वभाव पर ही विश्वास करोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली है ही राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। हनुमान जी आकर के कैसे कैसे भरत जी को संदेश सुनाए, क्या क्या सुनाए, ये सारी बातें तो कल कहेंगे। लेकिन चौपाई में भरत भैया को संतोष दे दिया जाए कि जा सुबिरह सोचहूँ दिन राति, रटहूँ निरंतर गुणगन पाती। हरिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। हे हाँ सुनत बचन विसरे सब खाए। हाँ रमा त्रिसावंत जिमि पायु पियो
सखा रमण। हाँ को तुम तात कहाँ पे आए। हाँ हे रामा मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। रामा मारुत सुत मैं कपि हनुमाना। नाम मोर सुनु कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेंटे उठे सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समात। नयन स्रवत जल पुलकित गाता। कपि तव दरस सकल दुख बीते। मिले आज मोहि राम प्रीते। जय सीताराम 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 जय सीताराम।